Hi guys, welcome to my channel Mr. Scholarship. Today's session will focus on the doctoral PhD studies in Italy, specifically addressing the recently opened admission for PhD in different Italian universities. So today we'll discuss the University of Padova. In this university, how to apply for PhD. Admission open in PhD, the 41 series of admission in Italian universities. We'll discuss in detail the step-by-step procedure, how to apply, what kind of document required to get the admission in this university and what kind of opportunities. So let's go to the screen. हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और कितना आसान प्रोसीजर है. सो चले चलते हैं. सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पे सिर्फ पदोवा यूनिवर्सिटी लिखना है ये गूगल पे आके, और जो पहला जो आपके पास वेबसाइट शो हो रहा होगा, लिंक शो हो रहा होगा, आपने उसको ओपन कर लेना है. तो ये नीचे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में अगर देखना चाहें. मैंने मास्टर्स की वीडियो में बताया, लेकिन हम चलते हैं अपना उसकी तरफ. जो हमने पीएचडी करनी है, उसके पीएचडी के लिए अप्लाई करना है एडमिशन के लिए. सबसे पहले हम कॉल चेक करेंगे, कॉल हमारी कौन सी पीएचडी की ओपन है. तो ये ऊपर ही शो कर रहा है, यहाँ पे इनका लिंक आया हुआ है. हम इस पर क्लिक करेंगे, एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी कोर्सेज 41 साइकिल. ओके, सो नाउ यहाँ पे अब पीएचडी आ गया. पीएचडी के यहाँ पे जो कॉल्स हैं यहाँ पे ओपन है. अब यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, हम यूनिवर्सिटी ऑफ 40 सेपरेट पीएचडी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे. पीएचडी प्रोग्राम्स हैं और हम यहाँ पे कॉल्स पे जाएंगे. यहाँ पे एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले. अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे आके हम करेंगे कॉल फॉर एडमिशन इन पीएचडी कोर्सेज 2025-2026. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सारी कॉल, जो प्रोग्राम, जो कोर्सेज है, सारे अवेलेबल है, वो यहाँ पर सारे हमारे पास शो हो जाएंगे. तो इसको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या बताया उन्होंने. कॉल के बारे में बताया हुआ, फिर उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, फिर जो प्रोग्राम कोर्सेज है वो सारे यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं. मतलब जो कोर्स अवेलेबल है जिसमें पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन कोर्स में ऑलमोस्ट सब कोर्सेज अवेलेबल है. आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं जियो साइंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ पीएचडी के लिए, तो मेरे पास ये वाला उनका पीडीएफ आ जाएगा. पीडीएफ के अंदर सारी डिटेल उन्होंने अवेलेबल है. मतलब स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है, कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी अवेलेबल है उसके बारे में बताया हुआ है, और मतलब जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, यहाँ पे बताया हुआ है. यहाँ पे बताया फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. मतलब और जो आपके पास जो यूनिवर्सिटी है वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑफ़र कर रही है. जो कोर्स सीट्स हैं हमारे पास, प्लेस हैं जो, वो 15 है. ठीक है. उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रहा है. तो एक तो वैल्यूएशन होगी आपकी सबसे पहले, उसके बाद आपसे जो ओरल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एक जूम के ज़रिए इंटरव्यू लिया जाएगा. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास उन्होंने एवेल्यूशन का क्राइटेरिया बताया हुआ है, थीसिस बताया हुआ है. आप जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है ड्यूरिंग, मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको चाहिए, वो यहाँ पे बताए हुए हैं. आपको थीसिस चाहिए, आपका जो करिकुलम है यहाँ पे, उसको भी आपने विद इन पीडीएफ मतलब अपलोड करना है. आपने इसको याद रखना है, यहाँ से पहले इसको डाउनलोड कर लेना. आपने टैबलेट उन लोगों ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप इसको करेंगे क्या, देख लेंगे. इसमें सिंपल है, कुछ नहीं. आपने नेम वगैरह लिखना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपने जो कोर्सेज स्टडी किए हैं, जो उन्होंने पूछा हुआ है, मतलब वो अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह सारे यहाँ पर बता देना है, और इसको पीडीएफ को सेव कर लेना है. इस पीडीएफ को सेव करने के बाद आपने करना क्या है, इस पीडीएफ को आपने ड्यूरिंग द एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे आपने इसको अपलोड करना है. ठीक है. तो इसको देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास. ये करिकुलम हो गया. उसके बाद हमारे पास जो, अगर आपके पास पब्लिकेशंस वगैरह कुछ हैं तो आपने वो करनी है. अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. इसके अलावा कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी हो, मतलब वो सारा आपने कर लेना है. और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं प्रोफेसर की तरफ से, और आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आ जाते हैं. और रिसर्च प्रोजेक्ट आपका जो है, आपने जो जिसमें इंटरेस्ट है आपका, अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स है उसमें देख लेना है, और फिर उसके ऊपर एक रिसर्च इंटरेस्ट प्रोजेक्ट जो है आपने बना के सबमिट करना है. प्रोफेसर को पर्सनली यहाँ पे सबमिट करना है. और पहले बेटर है कि आपने किसी प्रोफेसर वगैरह से बात कर लें. ये डिपार्टमेंट में जाके आप देख भी सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट का लिंक भी है यहाँ पे. तो बेटर यही है कि पहले आप अपने प्रोफेसर से भी एक दफ़ा रब्ता कर लें. मैंने जो किया था ऐसे ही किया था, अपने प्रोफेसर को अपना जो रिसर्च प्रपोजल है बना के भेजा था, और फिर मुझे रिप्लाई आया, फिर उसने खुद मेरा एप्लीकेशन प्रोसीड करवाया था. तो ये बाकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं उन लोगों ने. पीएचडी कोर्स की वेबसाइट लिखी हुई, मतलब इस कोर्स की वेबसाइट लिखी हुई है, डेडलाइंस लिखी हुई हैं, और ये सारी डिटेल लिखी हुई है. और जो टॉपिक्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से इसके अंदर होंगे. अब हम आते हैं अप्लाई कैसे करना है. हम लिंक के ऊपर जो दिया हुआ उस पर यहाँ पे आगे आ जाएंगे, पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे. अब यहाँ पे आ जाए मैनेज योर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, मैनेज योर एप्लीकेशन. इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो पीएचडी के लिए हमारा ओपन हो जाएगा. तो हम करते हैं इस पर क्लिक. और यहाँ सबसे पहले करना क्या, आपने अपने न्यू एप्लीकेंट है तो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है सबसे पहले. सो नीचे लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे.
यहाँ पे वही सिंपल चीज़ें हैं, आपने अपना नेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, ईमेल आपने 2 टाइम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट ईमेल लिखना है, यूज़र नेम लिखना है आपने यहाँ पे, और यूज़र नेम में यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको आपने जो भी आप यूज़र नेम है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड बहुत केयरफुली लिखना है आपने, मतलब इन्होंने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस तरतीब से आपने पासवर्ड अपना ये पासवर्ड लिखना है। फिर उसके बाद आपका नेम वगैरह आ जाता है, नेम सर नेम आ जाता है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपने यहाँ पे अपनी ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेल है, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, मतलब जो भी आपका होगा, इटालियन सिटीजनशिप जो आपके पास, इसको नो कर देंगे। और उसके बाद डेट ऑफ स्टेट कौन सी है आपकी वो लिख देंगे, स्टेट ऑफ बर्थ आपकी, मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री से थे आप और भी लिख सकते हैं। तो ये बस इन्फॉर्मेशन है, आप जनरसली टेलीफोन नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर कंपलसरी हुआ तो एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं दोनों पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब वो कह रहे हैं आपके जो अकाउंट पे ईमेल चली गई है, आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस पे अपने पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट को लिंक पे जो क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट यहाँ पे देखे आ रहा है, अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड। अब दोबारा जहाँ पे पेज पे आएंगे, इस पे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पर अपना लिखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। ऊपर आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है और इसको हम लॉगिन कर लेंगे। पेज को अपने बार बार इंग्लिश में करना है ताकि कोई मिस्टेक ना कर दें आप, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब नीचे यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, न्यू सबमिशन। आपने करना क्या है, न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है पीएचडी के लिए, अपनी के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने 6 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने सबसे पहले अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट डॉक्टर पर चढ़ता हूँ, मतलब पीएचडी कोर्स के ऊपर चलता हूँ। मतलब बाद में भी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा, एंड पे कर सकते हैं। तो पेज को इंग्लिश में कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने जो कोर्स है आपका आपने वो सिलेक्ट करना है, जो आपका मेजर है आपने वो सिलेक्ट करना है जिसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा था जियो साइंसिस, मैं यहाँ से जियो साइंस ढूंढ के अपना जियो साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो बता रहा है कि इसको पीएचडी कोर्स करिकुलम में आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, यस आप ये ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, इसको सिलेक्ट हुआ है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप रिजर्व फॉर एप्लीकेंट विद फॉरेन क्वालिफिकेशन, तो उस पर भी आपने यस करना है। ये ऑलरेडी यस हुआ, जो नीचे वाला है आपने उसको भी यस करना है। जो स्कॉलरशिप के लिए जो आपके लिए रिज़र्व की गई है पीएचडी के लिए जो है वो आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने जो रिसर्च का जो टॉपिक है जिस पे आपने इनको सबमिट किया है अपना रिसर्च प्रपोजल, जो आपको मैंने पहले बताया था, जिस पे आपने डिटेल में काम किया वो आपने यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल को सिलेक्ट कर लेना। आपका जो इंटरेस्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी, इंग्लिश है, ओके है। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यह कि ले सकते हैं आप, जी हम एग्ज़ाम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंटरव्यू कर सकते हैं। इस पर यस पे क्लिक कर देंगे। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद पूछ रहा है टाइप, मतलब किसके लिए आप कर रहे हैं, मतलब आपकी फॉरेन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड है या नहीं ग्रेजुएटेड है। तो आपने एमएस कर लिया तो आप ग्रेजुएटेड फॉरेन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है मतलब किस तरह, मतलब कौन सी है, मतलब बीएस ऑनर्स है, एमएससी है, एमफिल है, क्या आपने वो यहाँ पे एमएस लिख देना है जो आपका कोड होगा डिग्री का। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है मतलब कोर्स क्या, आपका मेजर क्या था। फॉर एग्जांपल एमएस इन अप्लाइड जियोलॉजी था मेरा, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। उसके बाद जो आपको ट्रांसक्रिप्ट की जो एंड, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे डेट लिखी होती है आपकी, आपने वो डेट यहाँ पे लिखनी है। जो एंड वाली जो ट्रांसक्रिप्ट आपको लास्ट में मिलती है वहाँ पे डिग्री वाली नहीं, ट्रांसक्रिप्ट वाली आपने डेट लिखनी है, ग्रेजुएशन डेट वो वाली है। अब यहाँ पे आप ग्रेड भी लिख सकते हैं, सीजीपीए भी लिख सकते हैं। अगर आपकी डिग्री ऑनर्स में है नहीं है आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो नहीं आप ऑनर्स ना सेलेक्ट करें, अगर एप्लीकेशन में प्रोसीड नहीं होती तो आपने ऑनर्स को ख़त्म करके यहाँ पे अपना ग्रेड वगैरह लिख के एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। इसको यस पे क्लिक करेंगे, इसको डिक्लेयर भी करेंगे यस। डिग्री वगैरह आपने टेस्ट करवा लेनी है अपनी वहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो मैं ये नेक्स्ट हमारा पेज आ जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पे, अब उन्होंने अकोमोडेशन के बारे में पूछा हुआ है, अकोमोडेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो बताया हुआ है, मतलब डिसेबल वगैरह के लिए, तो उसको आप नो कर देंगे। आप जो यूनिवर्सिटी की जो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिज़र्व की जाती है उस पर क्लियर करके इसको प्रोसीड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा।
यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह है मतलब तो आपने वो ऐड कर देनी है, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो इस पीएचडी के लिए, आपने सारे यहाँ पे 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। करिकुलम भी आपने अपलोड करना है, जितने भी आपकी मतलब फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी बैचलर्स डिग्री है, आपके जो थीसिस है, और जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो सारे आपने यहाँ पर 1 बाय 1 PDF पे लिख के, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ अपनी, MSc डिग्री लिख देता हूँ, चूज़ करके यहाँ पे उसको अपलोड कर देता हूँ, तो इस तरह नीचे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट अपने चूज़ करने और अपलोड करते जाना है। जनरल क्वेश्चन है आपने कैसे सुना यूनिवर्सिटी के बारे में, वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे लिख देता हूँ। उसके बाद सेव एंड इस पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। अभी एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन थी हमने प्रोवाइड कर दी है, अब हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो कह रहा है जी एप्लीकेशन सबमिट कैसे होगी हमारी अभी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन जो वेरीफाई करनी है, मैं पेमेंट पे क्लिक किया लेकिन पेमेंट हो नहीं रही, 30 यूरो इसकी अपनी पेमेंट है, वो भी करनी है। तो वेरीफाई करने से पहले जो डाटा मॉडिफाई है वो कर देखेंगे हमारी कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन हमसे मिस्टेक्स हुई हैं जिनके बगैर हम प्रोसीड नहीं कर सकते, ये वो डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं। हम करेंगे क्या, मॉडिफाई डाटा पे आएंगे। मॉडिफाई डाटा पे क्लिक करने के साथ हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारी ऐड नहीं है, हमने वो यहाँ पे ऐड करनी है। देखें एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनल डाटा पे आ जाएंगे, पर्सनल डाटा एंड कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरी नहीं होगी, इसलिए एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं हो रही। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान, और कंट्रीज़ जहाँ पे यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है तो पीएचडी है हमारी, फुली फंडेड इसको पीएचडी है हमारे पास, तो इसको आपने ज़रूर इसमें अप्लाई करें, सब लोग अप्लाई करें, और ताकि फुली फंडेड है मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, रिसर्च वगैरह, जॉब वगैरह आपकी। और इसके आगे आप पोस्ट डॉक्टरेट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो आप मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में भी ईज़िली जा सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ अपनी। यहाँ पे वो पोस्टल कोड वगैरह पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है। अगर तो एड्रेस आपका सेम है तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की। अपना जो मतलब रेड में नज़र आ रहा है मैंडेटरी है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने पीछे मेरे ख्याल से मुझसे स्किप हो गया, इसलिए यहाँ पे अभी मुझे शो कर रहा है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब डोमिसाइल वाला सेम एड्रेस है मेरा, इसको मैं यस कर लेता हूँ, सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। एक दफ़ा देख लेंगे अगर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। सारे मैंडेटरी में जो डाटा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है मैंने अपना पासपोर्ट नहीं अपलोड किया हुआ, मतलब इसको सबसे पहले इसको सर्टिफाई करना है भाई, मैं इसके एग्री हूँ। फिर अपना जो पासपोर्ट है आपने वो अपलोड करना है, वो पूछ रहा है अपडेट एन आईडी और पासवर्ड वट एवर यू हैव जस्ट अपलोड। ओके, मेक श्योर कि आपके पास जो हर चीज़ है वो अथेंटिक होनी चाहिए, क्लियर स्कैन कॉपीज़ हर चीज़ की होनी चाहिए। ये सारे जो मतलब डिक्लेरेशन है वो मैंने करनी है भाई। ओके आई अंडरस्टैंड, मैं जो मतलब जितना भी अगर पढ़ना चाहें तो आपके पास टाइम है तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप एग्री कर रहे हैं तो मतलब सिग्नेचर है आपके उनके पास, कोई भी वायलेशन होगी तो वो ये दिखा सकते हैं। तो इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह मतलब जो मेरी जो सारी जो समरी है वो दिखा देंगे। यहाँ पे मैंने शायद सिलेक्ट नहीं था किया हुआ इसलिए आगे प्रोसीड तो हो गया, लेकिन अभी ये मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारा मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये मेरा जो रिसर्च टॉपिक वगैरह सारा आ गया। अब मतलब सारी एप्लीकेशन जो है वो 1 बाय 1 हम देखेंगे एक दफ़ा अपनी, नेक्स्ट आता जाएगा। मतलब ये मेरी डिटेल उसकी आ गई, मतलब सेव एंड प्रोसीड करते जाएंगे तो सारी एप्लीकेशन आपकी यहीं पे आपको शो हो जाएगी। ये सारी डिटेल है प्रोसीड करने पे, मतलब आपने जो एप्लीकेशन फ़ी पे करने से पहले एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन वो आपको दिखा देते हैं, तो आपने ताकि आपका भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी चलते हैं डैशबोर्ड पे वापस। अभी ये सारा क्लियर हो गया, आपने यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दिया, तो हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड पे आएंगे तो अब बोलेंगे जी वेरीफाई करेंगे जी, अब इसको हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन आ गई, वेरिफिकेशन में दिखा रहा है भाई ये चीज़ें हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो फिर जाकर आप मॉडिफिकेशन इसको मॉडिफाई अभी कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा आपने अपलोड किया है और ये चीज़ों से आप एग्री हुए हैं, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, डिग्री डिटेल सारा कुछ यहीं पर अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट की। अभी पेमेंट वाला ऑप्शन हमारे पास ऑन हो जाएगा, तो अब हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का आसान प्रोसीजर है, ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है, मतलब आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए डिटेल के लिए अपनी जो पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे वो शो कर देता है। तो ये आपने इस तरह इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको पे कर देना। आपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह वो ऐड करनी है, बहुत सिंपल है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। एंटर योर ईमेल, रिपीट और ईमेल करने को बोल रहा है, आपने अपनी ईमेल दोबारा डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे।
ठीक है। उसके बाद वो खोलेगा, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे, उसका नंबर डालेंगे, उसका जो यूनिक नंबर है वो भी डालेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट वगैरह सारी वो जो वो शो कर देगा। ठीक है, ये डिटेल डाल के आप इसको ओके कर देंगे तो आपके जो पेमेंट है वो जो बैलेंस है वो लिख के आपका पेमेंट हो जाएगा। अदर पेमेंट मेथड्स भी हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ही कर दें, ये सेफ़ तरीका सबसे ज़्यादा सेफ़ यही है। डाउनलोड आपने जो करनी है, अपनी जो रिसिप्ट होगी तो 30 यूरो आपने पे किए हैं, डाउनलोड कर लिए, और इसको दोबारा आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपका सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आपने करना क्या है, इसको करना है अपलोड, मतलब सिग्नेचर करने हैं और उसको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास ये अभी ये ऑन नहीं है, जब एप्लीकेशन फ़ी पे कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। जब इसको ऑन करेंगे आप साइन एंड सबमिट पे आएंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो करेगा। इसमें आपने साइन करना है और जो अपनी रिसिप्ट है वो अपलोड करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपके सिग्नेचर रिसिप्ट वगैरह सबमिट करके आपकी एप्लीकेशन है उनको सेंड हो जाएगी, और आपने जो वेट करना है उसके बाद आपका जो एडमिशन रिजल्ट है सून विल बी इन जुलाई और जून समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने वो अपलोड करने हैं आपके जो लेटर हैं, रेफरेंस लेटर हैं, वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो अपलोड हो जाएंगे, वो सेंड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का। यूनिवर्सिटी ऑफ पदोम में PhD का फुली फंडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें।